हेलो एंड वेलकम टू ऑल, विजय साडा दिस साइड। ये बात तो आप सभी को पता होगी कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीए और सीएस के एग्जामिनेशंस को साथ में कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस बार की मई 21 की जो एग्जाम है इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर आपको ये बात जाननी है तो आपको सबसे पहले तो अपने सारे दोस्तों को इसे फॉरवर्ड कर देना होगा, अगर ये आपको वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो। जो बच्चे सीए और सीएस एग्जामिनेशन साथ में देते हैं, इस बार जब वो मई 21 जून 21 का एग्जाम देंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है और ये वीडियो आपको तुरंत देख लेना चाहिए एग्जाम फॉर्म को भरने से पहले। एग्जाम फॉर्म को भरने से पहले, और एग्जाम फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो भी इस वीडियो को आपको समझना होगा ताकि आप अपने डिसीजन को वाइजली ले सकें। जी हां, एक प्रॉब्लम पता है आपको क्या आ रही है? ये प्रॉब्लम आ रही है दोनों की एग्जाम डेट क्लैश हो रही है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दोनों की एग्जाम डेट क्लैश हो रही है। एग्जाम टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जाम डेट क्लैश हो रही है। मतलब अगर कोई बच्चा सीए सीएस एग्जामिनेशन साथ में दे रहा है, वो दोनों डिग्री साथ में परस्यू कर रहा है, तो इस बार इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बच्चे को अपना करियर ऑप्शन डिसाइड करना होगा कि या तो वो सीए के अंदर में जाए या तो वो सीएस के अंदर में जाए। यस, इस बार ये हो रहा है। नहीं तो आप इस बात को ध्यान से देखिए। अगर आप इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट को देखेंगे जो उन्होंने 19 फरवरी 2021 को निकाला, दैट इज एग्जामिनेशन डेट, तो इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन डेट जो आ रही है ये आ रही है 22 मई से लेकर के 4 जून तक। अगर आप ओल्ड कोर्स दे रहे हैं तो, न्यू कोर्स दे रहे हैं तो 22 से लेकर के 6 जून तक के आपकी एग्जामिनेशन डेट आती है। वही अगर आप सीए फाइनल कर रहे हैं तो सीए फाइनल का ग्रुप 1 आपका 21 मई से चालू हो रहा है और 5 जून तक के जा रहा है, जिनमें इंपॉर्टेंट डेट आती है 1, 3 और 5, मतलब सेकंड ग्रुप जो दे रहा है उनके लिए। वेराज अगर आप न्यू स्कीम के अंदर में है, सीए फाइनल के अंदर में, तो 21 से लेकर के 5 जून तक के आती है, जिनमें इंपॉर्टेंट डेट आती है 1, 3 और 5 जून। अब मैं आपको सीएस की एग्जामिनेशन दिखाता हूं। यानी अगर आप मेजरली देखें तो जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनकी एग्जाम डेट 2, 4, 6 वेर इन इफ यू आर इन आईपीसीसी, 1, 3, 5 इफ यू आर इन सीए फाइनल, ये डेट बन रही है। अब अगर वो बच्चा सपोज सीएस एग्जामिनेशन भी दे रहा है साथ साथ में, इधर एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को अगर छोड़ दिया जाए तो 1, 2, 3, 4 इन चारों डेट्स के ऊपर एग्जामिनेशन है। सीएस एग्जीक्यूटिव की भी, सीएस प्रोफेशनल की भी, वेदर न्यू सिलेबस वेदर ओल्ड सिलेबस, इन डेट्स पे भी एग्जामिनेशन है। सिर्फ एक 6th डेट को छोड़ दे, 6 जून को छोड़ दे, विच इज सपोज टू बी अ संडे, तो इस दिन पे कोई एग्जामिनेशन नहीं है। अदरवाइज जो बच्चे 2, 4 या 5 तारीख को जिनके पेपर है, उनके सीए और सीएस के एग्जाम क्लैश हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह आ रहा है कि बच्चा डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया ये एग्जामिनेशन दे या ये एग्जामिनेशन दे, अनलेस एंड अनटिल कोई एक इंस्टीट्यूट अपनी डेट्स को आगे बढ़ा दे। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि जब ये एग्जामिनेशन शेड्यूल्स बनाए गए होंगे तो क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा गया होगा, क्या इस बात को नहीं देखा गया होगा कि एग्जामिनेशन डेट्स जो है ये एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं। अब जो बच्चा इधर के भी एग्जाम देना चाहता है, सीए के और सीएस के भी एग्जाम देना चाहता है, एंड एट द सेम टाइम उसको यह डिसाइड करना पड़े कि वो सीए का एग्जाम दे या सीएस का एग्जाम दे, तो सोचिए उसके ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप खुद देखिए कि कई बच्चों ने जो सोचा होगा, जिस प्रिपरेशन किया होगा सीए और सीएस का साथ साथ में, लेट्स से अगर वो इंटरमीडिएट या आईपीसीसी देता है तो 2 और 4 या 2, 4 और 6 को उसके एग्जामिनेशन होने, 2 और 4 को यहां भी एग्जाम होने। मतलब अगर वो अभी भी डिसाइड करता है कि दोनों को साथ में देने हैं, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उसको एक दिन के अंदर में 2 पेपर देने पड़े, सीए का भी और सीएस का भी। कैसे बच्चा प्रिपेयर करेगा, कैसे प्रिपेयर करेगा? क्या एग्जामिनेशन शेड्यूल बनाते वक्त इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया होगा? अब अनलेस एंड अनटिल एक इंस्टीट्यूट अपनी डेट आगे बढ़ाए, तब तक ये बिग क्लैश होगा और बच्चे को अब डिसाइड करना होगा कि एग्जैक्टली उसे करना क्या है। क्या उसे सीए देना है या सीएस देना है? और इस टाइम पे उसके ऊपर ये एक और प्रेशर आने वाला है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये एक और प्रेशर आने वाला है उसके ऊपर। उसको अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा अनलेस देयर इज एन एक्सटेंशन टू द डेट। एट द सेम टाइम अगर कोई बच्चा फाइनल दे रहा होगा एंड साथ साथ में सीएस एग्जीक्यूटिव दे रहा होगा या प्रोफेशनल दे रहा होगा, तो भी आप देख सकते हैं 1, 3 और 5 जून, 1, 3 और 5 जून अकॉर्डिंगली ओल्ड एंड न्यू स्कीम में है। और वो सीएस प्रोफेशनल के अंदर में भी 1, 3 और 5 तारीख को उसके पेपर रहेंगे।
तो कैसे बच्चा अपने करियर्स को सिलेक्ट करे? और मान लो उसने एग्जाम वो स्पेशल फॉर्म भर के रिक्वेस्ट की होगा मल्टीपल डिग्री एक साथ करने के लिए, तो अब उसके साथ तो प्रॉब्लम अराइज हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपना पेपर प्रिपेयर करे और क्या सिलेक्ट करे, वो सीए या सीएस सिलेक्ट करे। ये एक बिग प्रॉब्लम आ रही है। हम क्या करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? मैं क्या सिलेक्ट करूं? मैं सीए सिलेक्ट करूं, मैं सीएस सिलेक्ट करूं? अब ये आपके ऊपर है अकॉर्डिंगली क्या डिसीजन लेना। बहरहाल हम तो बस ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस कोरोना सिचुएशन के अंदर में इंस्टीट्यूट अपने अपने डिसीजन को अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करे। और जो बच्चे इन दोनों डिग्रीज को साथ साथ में परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने साथ में परस्यू किया हुआ है, तो दो बच्चे दोनों डिग्रीज को साथ साथ में परस्यू कर लें, वो अपना डिसीजन वाइजली लें, अपनी प्रिपरेशन को देखते हुए इस डिसीजन को लें। एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट रहेगी इंस्टीट्यूट से कि इस चीज को कंसिडर करें और अकॉर्डिंगली बच्चों के डिसीजन को थोड़ा सा आसान बनाएं। पर अगर आपने अब तक ये नहीं देखा है और एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं, तो अपने इस डिसीजन को वाइजली एक बार देख लें कि आपको क्या करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि कौन से एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए, या बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, इस बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। पर ये क्लैश आ रहा है और आप अगर एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो सीए के हैं एज वेल एज सीएस के हैं, जो मल्टीपल डिग्री एक साथ में परस्यू कर रहे हैं, और ये एक बिग क्लैश आप सभी के सामने आ रहा है। तो प्लीज इस बात को गौर कीजिए। और जितने भी बच्चे जिनने एग्जाम फॉर्म भर दिया है या जो मल्टीपल डिग्री परस्यू कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, उन तक ये बात पहुंचाइए कि अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ क्लैश हो रहा है और अपना डिसीजन वो वाइजली लें। यस सर, तो एक बार ये देख लीजिए, ये दोनों चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, सीए एज वेल एज सीएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप ये चीज देख सकते हैं। हम सबका रिक्वेस्ट रहेगा इंस्टीट्यूट से भी कि प्लीज 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 दोनों भी इंस्टीट्यूट से भी कि इन डेट्स को कंसिडर करें, ताकि जो बच्चे दोनों भी एग्जामिनेशंस को दे रहे हैं उनको अपना ये करियर ऑप्शन दोनों में से एक ना सिलेक्ट करके दोनों ही ऑप्शन को एनालाइज करने का मौका मिले, दोनों ही एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का मौका मिले। अब तक ऐसा होता था मई और जून के बीच में 1 महीने का गैप होता था, तो बच्चे के लिए वो प्रिपरेशन का टाइम होता था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर में वो क्या करे? मान लो अगर वो डिसीजन भी लेता है कि चल एक दिन में मैं 2 पेपर दे दूंगा मेरे करियर को बचाने के लिए, तो उसको दोनों अलग अलग टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जो उसके लिए एक और बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को, इस डिसीजन को बहुत ध्यान से दे और इस डिसीजन को लेते वक्त अपने हर फैसले को वो क्या करे, कंसिडर करे। एक बात तो भी अच्छी है कि टाइमिंग क्लैश नहीं हो रहे हैं, पर टाइमिंग छोड़ो सर, इन दोनों सिलेबस का कंटेंट इतना बड़ा है कि वो बच्चा परेशान हो सकता है। तो इंस्टीट्यूट से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को कंसिडर करें, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर एग्जाम डेट्स नहीं आगे बढ़ते तो आपको आपका डिसीजन अप्रोप्रिएटली लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट्स अगर अपने डेट्स कायम रखते हैं, क्योंकि उनके कॉलेजेस और स्कूल फिक्स होते हैं, तो आपको आपका डिसीजन बहुत वाइजली लेना पड़ेगा कि कौन सी एग्जामिनेशन को आपको इस बार देना है। थोड़ा सा गलत है, पर ये सिचुएशंस किसी के भी हाथ में नहीं है। अपने सारे दोस्तों तक के इसे पहुंचा दे, ताकि वो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले इस चीज को देख ले, और अगर एग्जाम फॉर्म भर दिया है तो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले और अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर करें कि वो किस तरीके से कौन सी एग्जामिनेशन को देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।